अपना आज का टॉपिक क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्या? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको ईएमए बोलते। क्या बोलते हैं? ईएमए। सुन रही हो राज? ये देखो, इसको ढूंढना कैसा? यहाँ पे देखो, तुमको एफएक्स इंडिकेटर लिखा होगा, है ना? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए। इसके साइज़ बढ़ा देता, रुक जाओ, अगर साइज दिख रहा और बड़ा दो, ज़्यादा बड़ी है। हाँ, इधर देख, यहाँ पे एफएक्स इंडिकेटर दिख रहा। सभी तुम्हारे को इंडिकेटर यहीं पे मिलेंगे। जो भी इंडिकेटर के बारे में तुम पढ़ेंगे आगे जाके, या फिर किसी और जगह से पढ़ेंगे, तो सब तुमको यहाँ पे मिलेंगे एफएक्स इंडिकेटर। आए ध्यान में? अभी देखो, अभी तुमको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे ईएमए लिखना है। क्या लिखना है? ईएमए। यहाँ पे तुमको बहुत सारी दिखेंगी, ठीक है? यहाँ पे ईएमए क्रॉस, डबल ईएमए, ट्रिपल ईएमए, है ना? तुमको सबसे पहले वाला चूज़ करना है। क्या लिखा है यहाँ पे? मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, अरे बोलते आ रहा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ईएमए बोलना बस, क्लियर? हाँ, बोल के मत बात। इसको एक बार टच किया, ठीक है? टच कर लिया। यहाँ पे एक नीले कलर की लाइन दिखी देंगी तुमको, है ना? क्लियर? यहाँ पे लिख के आएगा तुमको ऐसा, ईएमए 9 क्लोज 0, है ना? यहाँ पे सेटिंग पे जाना और यहाँ पे 90 है ना, इसको मिटाना और इसकी जगह लिखना 20। कितना लिखेंगे? 20। कितना लिखेंगे? इधर देख, इधर लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे 20 लिखना और इसको कर देना रेड कलर। ये कलर भी ऐसे ही रहने देना रेड, तुम्हारे ध्यान में जल्दी बढ़ेगा। इसको कर देंगे रेड, ठीक है? यहाँ पे ओके। इसको बोलेंगे 20 एम। इसको क्या बोलेंगे? 20 एम। अब ये क्या होगा? 20 कैंडल का एवरेज। इसके पहले के जो 20 कैंडल है उसके क्या हो जाएगा? वो एवरेज हो जाएंगे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नाम है ना उसका। इसके पहले जो 20 कैंडल है, अपना कितना 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 5 मिनट के जो 20 कैंडल रहेंगे ना, उनका वो मूविंग एवरेज है। आया था? उन्हें क्या है? वो मूविंग एवरेज। वो 20 कैंडल जैसे मूवमेंट है, उसका एवरेज उसके नीचे वो लाइन क्या चल रही चलेंगी। ऐसे तो उनको 4 मूविंग एवरेज लगाना है। एक 20 मूविंग एवरेज, एक 50 मूविंग एवरेज, एक 100 मूविंग एवरेज और एक 200 मूविंग एवरेज। आया ध्यान में? कौन से 20 बता रहा, डबल देखो। ईएमए लिखना है यहाँ पे जाके। यहाँ पे तुमको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल दिखेगा, तो इसको 1 2 3। आया ध्यान में? पहले अपन ने 20 लगा लिए, अब अपन 50 ईएमए लगाएंगे। कैसे जाना है? ठीक है, सेटिंग पे दबाना, इनपुट में जाना, यहाँ पर सेट कर देना 50। क्लियर? स्टाइल में जाना, इसको कलर कर देना ब्लैक। कर दिया ब्लैक? आया ध्यान? यहाँ ओके। अभी क्या हो गया? ये इसके पहले की जो 50 कैंडल है उसका एवरेज हो गया, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है। क्लियर? फिर और उसके नीचे वाले पे जाना, सेटिंग पे जाना, इनपुट में जाना। अब 100 लिखना है यहाँ पे कितना लिखेंगे? 100। स्टाइल में जाना, इसको अपने मन से कोई भी कलर चूज़ कर लेना, येलो कलर दे देता। क्लियर? वो अभी मैंने पढ़ाना शुरू किया, बताऊँगा क्या काम में आता, आराम से ध्यान दो। इसको मैंने कौन सा कलर कर दिया? पीला कलर। आया ध्यान में? अब कलर याद रखना, कौन सा 100 है, कौन सा 20 है, कौन सा 50 है। अब 100 सेट कर दिए, 100 के बाद में क्या करना? 200 लगाना। जैसे सेटिंग पे जाना, यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे? इनपुट में जाएंगे, यहाँ पे लेंथ में जाना, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 200। और स्टाइल में इसको बोलो कौन सा कलर देते हो? ब्लू कलर कर देता। क्लियर? इसको कौन सा कलर किया? ब्लू। ऐसे कलर अपने मन से सेट करना। अब ये जो अपन ने लगाए 200 ईएमए, क्या है? इसके पहले जो 200 कैंडल है उनमें क्या है? मूविंग एवरेज है। क्या है? एवरेज है। उनका जो मोमेंटम है उसका एवरेज है, हो गया ईएमए। आया ध्यान में? अब ये क्या काम में आता, जैसा उसे पूछ रहा है? ठीक
कैंडल के साथ में चलता है। अब इसको अपन 5 मिनट का कैंडल है तो 5 मिनट का मूविंग एवरेज रहेगा। अब इसको अपन सिलेक्ट कर देंगे 15 मिनट, ठीक है। अब देख ये बदल जाएगा, तुमको जो भी रहेगा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जो लाइन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थी वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं रहेंगी। क्लियर। अब मूविंग एवरेज की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। अगर इसको अपन सेट करेंगे 1 आवर पर तो ये फिर से चेंज हो जाएगा, देखो। क्लियर। अभी चारों के चारों क्या है, ऊपर चल रहे हैं यहाँ पर। इसको मैं 1 डे पे सेट करता, देखो बहुत फ़र्क आएगा। अभी नीचे आ गए, है ना। 1 डे पे क्या हो गया, वो नीचे आ गए। क्लियर। अब होता क्या, चेक करो। मूविंग एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। क्लियर। जब जब ये कैंडल बोलो या फिर मार्केट मूविंग एवरेज पे आएगा तो एक तो सपोर्ट लेगा वो मूविंग एवरेज का, या फिर रेजिस्टेंस फेस करेंगे। क्या फेस करेंगे, रेजिस्टेंस। क्लियर। अब देखो, अब अपन यहाँ से इसको देखना चालू करते हैं। ये 20 मूविंग एवरेज है। क्लियर। इस साइड में देखो, यहाँ से यार 20 मूविंग एवरेज। अब देखो ये मार्केट इसके बॉटम में चल रहा है, नीचे नीचे। क्लियर। यहाँ पे एक बार गया, रेजिस्टेंस फेस किया। ये 1 डे का कैंडल है क्या। फिर एक बार टच किया आपने 20 मूविंग को, नीचे आ गया। 20 मूविंग को टच किया, नीचे आ गया। फिर जब 20 मूविंग तोड़ा तो फिर 50 मूविंग की तरफ जाएगा। देखो जब 20 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो 50 मूविंग एवरेज का रहेगा। आए ध्यान में। फिर उसको दिक्कत क्या जाएंगी, 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करने को क्या जाएंगी, दिक्कत जाएंगी। और जब 50 मूविंग एवरेज तोड़ेगा तो 100 मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में दिक्कत जाएंगी। फिर उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 100 मूविंग एवरेज का। क्लियर। 100 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 200 मूविंग एवरेज का उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। तुम जब भी चार्ट पर ट्रेडिंग करेंगे तो ये चारों भी EMA तुमको लगा कर रखना है। क्या करना है, चारों भी EMA तुमको लगा कर रखना है वहाँ। आए ध्यान में। अभी तुम आगे और मैं तुमको 2 EMA और बताऊंगा जो तुम्हारे को ट्रेंड बताएंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अभी आगे देखते रहो। अभी इसको अपन 15 मिनट पे चेक करेंगे। 15 मिनट के ऊपर ये आ गया अपन 15 मिनट पर। क्लियर। अब देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम करेगा मूविंग एवरेज। क्लियर। सिर्फ इसका एक प्रॉब्लम है, जब मार्केट साइडवेज रहेगा, मतलब किधर भी नहीं जाएगा, ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा, साइडवेज रहेगा, तब ये काम नहीं करता। समझे, तब ये काम। अब देखो यहाँ पे वो बाजू में हो गया। क्लियर। सब एक जगह जमा हो गए मूविंग एवरेज, है ना। जब वो साइडवेज हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, वो सब एक जगह पर क्या हो जाएंगे, इकट्ठा आ जाते हैं, तब वो काम नहीं करता है। देखो यहाँ पे साइडवेज आ गया, ये सब एक जगह पे जमा हो गया। इस फ्लो में चेक करना, ये फ्लो के अंदर देखो, ये फ्लो में पहली बार मूविंग एवरेज को टच किया, फिर नीचे रिवर्स हो गया। क्लियर। फिर इसने मतलब तोड़ा ही नहीं। अगर 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा मार्केट, उसको टच भी नहीं कर रहा, तो समझ लेना मार्केट बहुत बियरिश है। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा मार्केट तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा, ऊपर ही चलते रहेगा, इसको टच भी नहीं कर रहा तो बुलिश है। क्लियर। यहाँ पे गया, फिर टच किया, गिरा, है ना। इसको निकाल रखा 20 मूविंग को नहीं। फिर यहाँ पे देखो ये कैंडल बनी जिसने क्या किया, 20 मूविंग एवरेज को तोड़ी ऊपर साइड में, आया ध्यान में। फिर नेक्स्ट गया वो 50 मूविंग, फिर 50 मूविंग से एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, है ना। फिर वापस गया, यहाँ पे पिन बार बनाया। क्लियर। पिन बार बनाया, बुलिश कैंडल समझते अपन पिन बार को, है ना। ये बुलिश पिन बार है ना, ये जो विदेश भी रहती है, यहाँ पे बुलिश पिनर बनाया उसने। और फिर जब उसने ये 50 मूविंग तोड़ा तो फिर देखो नेक्स्ट बार कहाँ पे जाकर रुका, वो 100 पे, है ना। बराबर 100 पे जाके क्या किया, रुक गया, बराबर ना। 100 पे रेजिस्टेंस फेस किया। फिर 100 को तोड़ने में देखो कितनी दिक्कत है इसको। 1 2 कितने कैंडल बनाया उसने, 15 मिनट के कैंडल है। 4 कैंडल 15 मिनट के हो गए, मतलब अपन 1 घंटा उसको देखते बैठे हैं भाई। ये 4 कैंडल मतलब कितने हो गए, 1 घंटा होगा। अपन 1 घंटा देख रहे हैं उसको, टाइम है ये। हाँ, अब यहाँ पे देखो कितना देर लगा उसने 100 मूविंग तोड़ने को, टूटेगा उससे 100 नहीं। ये रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर रहा हूँ। क्लियर। यहाँ पे उसने तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन एक बहुत शार्प सेलिंग आ गई।
यहाँ पे साइडवेज हो गया मार्केट, होल्ड कर लिया। साइडवेज हो गया तो फिर क्या होता, सब वो मूविंग एवरेज एक जगह जमा हो जाती है। साइडवेज मार्केट में काम करता क्या वो? नहीं, साइडवेज मार्केट का प्रॉब्लम है। अब देखो है, अभी कंटिन्यू गिर रहा है, जब कंटिन्यू गिरा तो मूविंग एवरेज से दूर दूर रहना है। अगर ये मूविंग एवरेज से दूर दूर चल रहा है 20, तो समझ लेना क्या वो ट्रेंड अच्छा है, कंटिन्यूस गिरेगा, कंटिन्यूस बढ़ेगा। आए ध्यान में, कंटिन्यूस गिरेगा फिर कंटिन्यूस बढ़ेगा। समझ में आ रहा था क्या बोल रहा हूँ मैं? इसका कोई दिमाग के ऊपर जा रहा क्या वो ऊपर से? नहीं जा रहा ना बस। देखो यहाँ ये तो दूसरे दिन की ओपनिंग है। जब मार्केट ओपन होता ना तो पहले 5 मिनट की कैंडल सबसे बड़ी रही थी मार्केट की, क्योंकि उसमें पहले दिन की पोजीशन निकालने वाले लोग रहते और नई वाली पोजीशन बनाने वाले लोग बहुत सारे रहते। पहले 5 मिनट की कैंडल पर मार्केट में कभी काम नहीं करना। मार्केट ओपन हो गया, एंट्री नहीं लेना ओपन होते से पहले 5 मिनट कुछ भी नहीं करना, उसको करने देना। जितना ऊपर जाएगा उतना ऊपर जाने देना, जितना नीचे जाएगा उतना नीचे उसको क्या करना, जाने देना। पहले 5 मिनट कैंडल पर ट्रेड लेने ही नहीं। क्लियर? समझा ध्यान में जो बोला? अब देखो यहाँ पर 20 निकाला, 50 निकाला, फिर 100 पे जाकर रुक गया, फिर 100 को फेस, फिर 100 निकाला तो फिर 200 पे जाकर रेजिस्टेंस। साइडवेज मार्केट है, इस पर कुछ। हाँ देखो 100 निकाला ना, 100 निकालने के बाद में उसने कितना मोमेंटम दिया, ऑलमोस्ट 140 से 240, 100 पॉइंट का मोमेंटम है ये। आए ध्यान में? अपना जो टारगेट रहता है 30-40 पॉइंट का रहता है, 25-30 पॉइंट निकालना बहुत बड़ी बात है। क्लियर? अपना टारगेट है इतने कैंडल का है ना। 100 निकला तो अच्छा मोमेंटम दिया। एक बार जो मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया उसने, समझो ऐसा ऊपर साइड में एक मूविंग एवरेज बना है। क्लियर? ये बना के बताता, एक मूविंग एवरेज ऐसा बना ऊपर साइड में, ठीक है। एक कैंडल ने क्या की, इसको ऐसा क्रॉस कर दी, ऊपर साइड चले गई क्रॉस करके। अब फिर वो कैंडल नीचे आएंगी तो नहीं क्या, उसी मूविंग एवरेज जो उसका पहले रेजिस्टेंस था अब वो उसका सपोर्ट बन जाएगा। क्या बोला, समझा? एक मूविंग एवरेज को अगर कैंडल क्रॉस कर रही और फिर वो कैंडल क्रॉस करने के बाद कुछ समय के बाद में वही कैंडल मतलब नीचे आ गया मार्केट, तो वही मूविंग एवरेज जिसको पहले रेजिस्टेंस समझ के मार्केट ने तोड़ा था, अब वो कैंडल उसके लिए सपोर्ट बन जाएंगी। सॉरी, जो मूविंग एवरेज उसके लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएंगे। आया ध्यान में? मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों की तरह काम करता, ये बात ध्यान में ले लेने का। मूविंग एवरेज कैसा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों की तरह क्या करता, काम करता। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? आया ध्यान में? यहाँ पे सभी चारों मूविंग एवरेज एक साथ तोड़ दिया है, फिर ऊपर गए 20 का रेजिस्टेंस फेस किया। क्लियर? फिर देखो कंटिन्यूस गिरा, 20 के नीचे जाए, है ना। एग्जिट कब मारना, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चले गया, 50 के ऊपर चले गया, एग्जिट मार लेना। एक्चुअली 20 के ऊपर ही चले गया तो ऐसी कैंडल क्लोज कर दिया, पॉजिटिव कैंडल को एग्जिट मारना। ये तो दूसरे दिन की ओपनिंग है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज तोड़ा, 50 गया, 50 पे तोड़ डाला, 100 गया, 100 पे सिर्फ एक बार 100 को टच करने के बाद में एक बार नीचे आया, है ना। फिर 100 को ऊपर तोड़ने गया तो वहाँ से कम 40 पॉइंट दिया उसे तोड़ने के बाद में। फिर हर बार तुम देखेंगे ना 100 और 200 पे नहीं का सबसे ज़्यादा वो प्रॉब्लम लेता। आया ध्यान में? ये अभी नेक्स्ट मार्केट ओपन होने का है, ये कल होगा। ये मैं सबके ध्यान में, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल कैंडल का वो मूविंग एवरेज रहता है, उसके पहले वाले वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह क्या करता, वर्क करता है। इसको 5 मिनट अपने को क्या देखना है, इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है। क्लियर? एंटर कब करना पड़ता ना। अब देखो समझो कि अपन जो कुछ भी नॉलेज ले रहे हैं उसको अपने को एक साथ काम करना है। आया ध्यान में? EMA का अब मैं तुमको बताता, देखो एंट्री कैसे लेना, समझो एंट्री बताता तुम्हारे को। हाँ अब कहाँ से बताओ कोई, ये तुम मार्केट देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। एंट्री कैसे लेना बताना, ये अपन मार्केट देख रहे हैं, यहाँ मार्केट चालू है। अब अपने को ये अपने सामने मार्केट है, अपने को समझ में आ जाएगा सपोर्ट मतलब ये क्या कहाँ पे बनाना, रेजिस्टेंस कहाँ बनाना। अपन क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना देंगे। ये बन गया रेजिस्टेंस, यहाँ पे बन गया एक, यहाँ से पहली बार आया था मार्केट नीचे, ठीक है।
अब ये 20 क्लियर। अब इसको कंटिन्यू रखना, एक रेजिस्टेंस। अब देखना, ये देखिए रेजिस्टेंस टूटा यहाँ पर, आया ध्यान। ये रेजिस्टेंस कहाँ पे टूटा? यहाँ पर टूट गया। ये कैंडल, बुलिश कैंडल ने क्या करी, रेजिस्टेंस को तोड़ी। अब सिर्फ रेजिस्टेंस को तोड़ के उसने 100 मूविंग को भी तोड़ डाली, है ना। अभी अपने लिए पॉजिटिव है, अपने को इंडिकेशन क्या मिल रही, रेजिस्टेंस टूटा लेकिन 100 मूविंग एवरेज भी टूट गया, है ध्यान में। दो चीज़ें मिल गई अपने को इंडिकेशन के, आपको मार्केट पॉजिटिव है करके। 100 मूविंग एवरेज भी टूटा यहाँ पर और रेजिस्टेंस भी टूट गया। अब अपन शांत, अब अपन चिंता कम कर सकते हैं। अब अपन यहाँ पे क्या बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे। फिर यहाँ पे तुम एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस का लगाएंगे यहाँ पर। ये इसको पकड़ना, यहाँ पे अपनी एंट्री बन गई, ठीक है। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है कैंडल के नीचे यहाँ पर, या फिर ये स्विंग का स्टॉप लॉस लगाना, ठीक है। टारगेट अपने हिसाब से 1:2 लेने का। यहाँ पे तुमको 1:2 दिखेगा यहाँ पर, आया ध्यान में। यहाँ पे 2 तक खींचना है इसको, ठीक है। इतना टारगेट रहेगा, आया ध्यान में। टारगेट आ गया, कितने पॉइंट का टारगेट था वो यहाँ पे लिखा रहता, 74 पॉइंट है उसके अंदर। फ्यूचर में 74 मिलेंगे, ऑप्शन में तुम्हारे को एट द मनी पे काम करेंगे तो 30-40 पॉइंट मिल जाते, आया ध्यान में। नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसने कहाँ पे लिया, 200 के पास में लिया, तो भी पॉजिटिव था, क्लियर। अब देखो ये उसने तोड़ दिया ऊपर, अब फिर जब नीचे गिरना चालू करा ना, फिर 20 मूविंग का डबल सपोर्ट लेके बाउंस किया, आया ध्यान में। वो EMA का सपोर्ट लेके बाउंस करते करते जाता, ठीक है। टच करेगा EMA को ऊपर जाएगा, टच करेगा EMA को ऊपर जाएगा। जब EMA को तोड़ेगा तो वो डायरेक्शन को क्या करेंगे, वो कंटिन्यू करेंगे, क्लियर। यहाँ तक समझे? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुआ तो बताओ, अपने मोबाइल पे मेरे को EMA लगा के बताओ। चलो ये देखो, एक यहाँ पे जाना तुमको, EMA समझा तुम्हारे को? आगे आगे बढ़ते सबको समझ में आ गया? हाँ, कहाँ जाना? ये हटाना क्या, इस पर क्लिक करना। हटाने की वो है, हटाना नहीं उसको हटाएगा तो फिर गरीब रह जाएगा। इधर इधर देखो, इधर EMA डालना, 2 मूविंग एवरेज यहाँ पे ऐड करना। कितने? हाँ, 2 मूविंग एवरेज ऐड करना वहाँ पर। ये दूसरा है, हाँ। यहाँ पे इनपुट में जाना, यहाँ पे लिखना 5, एक में लिखेंगे 5। अरे हाँ, कलर बता कौन सा रखूँ, रख दिया मैंने बस। अब देखो सेकंड जो है इसको कर देना 19। कितना करेंगे? 19 करेंगे। कितना करेंगे? 19। अब इसका कलर अपन रख देते, रेड रख दूँ? रेड रख देता, अरे जैसा बोलेंगे वैसा। अब देखो, अब ये 2 ही EMA के ऊपर नहीं, तुमको ट्रेंड समझ में आएगा कैसा रहता। इधर देखिए राजी, देखो ये जब 5 वाला EMA 19 को क्रॉस करेगा नीचे साइड में तो निगेटिव, तो मार्केट निगेटिव। अगर 5 वाला EMA ऊपर क्रॉस करेगा तो मार्केट पॉजिटिव। यहाँ पे देखो, यहाँ पे काला जो है ये ब्लैक है ना EMA, वो रेड को ऊपर साइड में क्रॉस कर रहा है ना। यहाँ से उसने ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट दिया, ठीक है। फिर नीचे आया तो यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे उसने क्रॉस किया है ना, ब्लैक वाले ने रेड को नीचे साइड में क्रॉस किया। फिर देखो कंटिन्यू गिर रहा है ना, कंटिन्यू गिर रहा, क्लियर। ये गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। फिर यहाँ पे एक बार क्रॉस किया तो, लेकिन यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत थी। देखो यहाँ पर देखो 1-2 बार तुम्हारा SL कटेगा, हर चीज़ 100% काम नहीं करती, समझे। लेकिन इसको देख के एंट्री नहीं लेना है, इसको देख के बस तुम कंफर्म होना कि तुम जो डायरेक्शन में जा रहे हो वो सही है कि गलत, मतलब ठीक है क्या नहीं है, आए ध्यान में। हाँ, अब देखो यहाँ पे उसने क्या किया, क्रॉस करना चालू किया। ये यहाँ पे मार्किंग देखिए, यहाँ पे एक बार क्रॉस किया, क्लियर। यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है, ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। यहाँ पर एक बार क्रॉस किया तो यहाँ से वो 833 से 780 तक गया, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट गया, ठीक है। ठीक है, सपोर्ट था पे। अब इसका तुम फ़ायदा कब लेंगे, जब तुम कहीं पे एंट्री बनाएंगे
और वहाँ पर कुछ ना कुछ ब्रेक होगा, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, सपोर्ट ब्रेक होगा, तब देखना ये जो रेड और ब्लैक है ये हमें ये अपने डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। ये अपने लिए एक इंडिकेशन है क्या पॉजिटिव है मार्केट या फिर निगेटिव है करके। अगर अपनी डायरेक्शन निगेटिव है और ये भी निगेटिव जा रहा था अपन कंफर्म हो सकते हैं। आज में अपनी डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव जा रहा था, अपन क्या कर सकते कंफर्म हो सकते हैं। अभी तुम्हारे पास में वो तुम लोगों ने डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट बनाया आज में, उसकी वो डेमो ट्रेडिंग करके भी आती है। क्लियर? वो डेमो ट्रेडिंग के ऊपर नहीं क्या ऐसा BMA वगैरह लगा के नहीं क्या तुम चेक करना, रेजिस्टेंस वगैरह ट्रेड लाइन वगैरह बना के क्या करते रहना, चेक करते रहना। आए ध्यान में? हाँ हाँ ट्रेड करते आता। इतना जानकर तुम लोग डेमो पे ट्रेड करके देखना। क्लियर? अभी तो ये शुरू हुआ अपना प्राइस एक्शन पढ़ना। क्लियर? कल एक साथ झरने नोट्स लाना पास में, कुछ चीज़ें लिख के दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना। आगे